ये जो हमारा रेटेड वोल्टेज है ना, तो रेटेड वोल्टेज जनरेटर का, कभी हम लोग के लाइफ में क्या होता है, पढ़ते पढ़ते सर हम लोग ब्रेकअप के बारे में, सर स्टूडेंट लोग सर इसी से परेशान रहता है सर, कुछ बताइए इसके बारे में। ये तुम पहले भी क्वेश्चन एक बार पूछे थे ना, आज बताता हूँ इसका जवाब, है ना। देखो, ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि कभी ये छोड़ के गया, कभी वो छोड़ के गया, और स्टूडेंट, और बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। मतलब 3 लोग ही हमारे छोड़ते हैं लाइफ में, जैसा मैं समझता हूँ। एक पेरेंट्स हमारे होते हैं, घर वाले, फैमिली वाले, दूसरे हमारे फ्रेंड्स, और तीसरा हमारे गर्लफ्रेंड ऑब्लिक वाइफ। वाइफ भी छोड़ती हैं, जो शादी के बाद जो डाइवोर्स होता है तो वो तो छोड़ के गई ना। तो 3 लोग ही हमारे छोड़ते हैं, तो रीज़न है। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो स्टूडेंट कम्युनिटी। और स्टूडेंट कम्युनिटी में जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और सुसाइड कर लेते हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ इस पर, ये एक अलग ही मुद्दा है, और इस पर किसी दिन बहुत अच्छे से चर्चा मैं करूँगा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती हैं तो सुसाइड। तो ये जो मैटर है ना, इसको मैं पूरी अच्छे से जस्टिफाई करूँगा और क्लियर करूँगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि छोड़ के चले जाते हैं तो क्या करें। तो मैं समझता हूँ कि 2 ही रीज़न है जो छोड़ के जाना। पहला तो ये कि उनकी जो नीड्स हैं वो नीड्स को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। दूसरा ये कि उनमें खुद ही इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने नीड्स को पूरा कर सके और आपके नीड्स को भी पूरा कर सके। जब इतना ही बॉन्डिंग स्ट्रांग होता, इतना ही प्यार अगर रहता, तो मेहनत करते और मेहनत करके ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पा सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसा है कि यही 2 केस है, या तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, या फिर उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अब ठीक है, अब हो तो गया, छोड़ के तो चले गए, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे सब कुछ काम, है ना। क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन एक जो है उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, वो है हमारे पेरेंट्स। तो कुछ भी हो जाए, लाइफ तो चलती ही है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर दिल करे ना तो रो लो, जितना रोने का मन है ना रो लो। और रोना है ना तो अकेले में रोना, क्योंकि अकेले में जब रोगे ना तो रोगे भी अकेले और चुप भी होगे अकेले। तो जब चुप होगे ना तो उस समय जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी हर चीज़ को बीट कर देगा, और वो जो एनर्जी मिलेगा वो आपको उस ऊंचाई तक आपको ले जाएगा, उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ पे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसीलिए ये आना जाना लगा रहेगा, और बस लाइफ को चलते रहने दीजिए, है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी मोमेंट को आप भूलिए मत। जो आपका पास्ट है उसको भूलिए मत, क्योंकि जिस दिन अगर आप भूल गए ना तो हो सकता है कि वैसा मोमेंट आपका फिर से हो सकता है, कोई फिर से आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हाँ, भूलिए मत, हर दिन भूलिए मत। अगर रोने का मन है तो रोइए, खूब रोइए, रूम में अकेले में रोइए। लेकिन रोने के बाद ना अपना जो वर्क है वो वर्क को कंटिन्यू कीजिए। एक समय आएगा, धीरे धीरे ये सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना ही कीजिए, बाकी इस पर और भी मैं आगे बताऊंगा।